नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 से मैं ऋषभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। बुंदेलखंड न्यूज 24 के एक खास कार्यक्रम चुनावी गणित में बीजेपी सरकार को बने हुए विगत 4.5 वर्ष का समय बीत चुका है। कुछ ही समय पश्चात हो सकता है, कुछ ही महीने पश्चात चुनाव हो सकते हैं और आज हम आ चुके हैं गांव कोटखेरा में। यहाँ के लोगों से हम जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। आइए चाची, आपका नाम? गीता। आपको क्या क्या समस्याएं हैं इन 4.5 वर्षों में? हमको वही नहीं मिले, बस लाभ नहीं मिली कुछ। बीजेपी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं इस गांव में? हमको तो नहीं मिले और मिला हो किसी को तो पता नहीं है। चाचा, आपका नाम? आप बताइए, बीजेपी सरकार को 4.5 वर्ष बीत चुके हैं, आपके गांव में क्या क्या उपलब्धियां हैं सरकार को लेकर? ब्लाक दे रहा है, जो गेहूं में मिल जा, जो कंट्रोल वालों फ्री में, और किसानों ने पैसा भी मिल रहा है, और हाँ पेंसिल कुछ नहीं बंदी बूढ़न की हम लोगों की। पेंसिल नहीं बंदी है? नहीं कुछ नहीं है, नहीं बंदी साहब पेंसिल। हाँ नहीं बंदी है, कुछ नहीं। आप बताइए, बीजेपी सरकार को बने हुए 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो बीजेपी सरकार कैसा कार्य कर रही है आपके गांव में? जी आप बताइए। मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड नहीं बना, 4.5 साल हुआ बनाई नहीं, और लाभ फ्री मतलब कोई नहीं है। राशन नहीं मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है, वो ही मिल रहा है बस। पैसा नहीं मिले। हमारा राशन कार्ड 2 बार ऑनलाइन करा, आई नहीं रहा कार्ड बन के। राशन कार्ड की सुविधा अभी तक आपके गाँव में नहीं पहुँची है? नहीं पहुँची है। क्या आपने इसकी शिकायत की? हाँ कार्ड की 2 बार ऑनलाइन की, आई नहीं रहे। आपने कार्ड की शिकायत अपने ग्राम प्रधान या तो फिर विधायक जी से की? हाँ की थी, लेकिन वो प्रधान क्या करे, डाल देते, आती नहीं बन के। आपने विधायक जी से शिकायत कितनी बार की? विधायक से नहीं की। विधायक जी से नहीं की? विधायक जी आते हैं आपके गांव में? नहीं है, अभी नहीं आते भी लोग, आते नहीं है विधायक जी, नहीं आते वोट मांगने, नहीं आते हैं विधायक जी। जब तक चुनाव होता है जब तक ही विधायक जी आते हैं और उसके बाद नहीं आते? उसके बाद नहीं आते, आते ही नहीं है, अभी तक नहीं आए। जो अभी तक जो समस्या बताई थी कि हम कॉलोनी देंगे, पट्टा देंगे, अभी तक हम गैर मकान के, कोई हमको मकान नहीं है, न कोई पट्टा है न कुछ है, न कच्चा पक्का कैसे मकान नहीं है, किराए पे रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं हुआ आपके गांव में? हमको कोई भी नहीं आता, ना आवास योजना आती ना कुछ आता, कुछ नहीं आ। जैसे कॉलोनी बोले कि 3 लाख रुपया कॉलोनी को देंगे, सब नहीं दिया। जब भी हमको कुछ लाभ नहीं आया है, 2 साल से हम तो समूह में भी जुड़े, सरकार में भी कुछ लाभ नहीं आया है। हाँ कॉलोनी है ना कुछ है, 3 साल हो चुकी है हमको। हमारे पास हम लोग तो किराए से रहते ना, बना अभी नहीं आया है, हमने तो कुछ नहीं किया। कोई लाभ नहीं। समूह से जुड़े हम ताराग्राम वाली से, हमें कुछ लाभ ही नहीं आया। हम तो किराए पे मकान ले रहे हैं, आज कम से कम 15 साल है, 15 साल से कुछ भी नहीं है हमारे को। कुछ भी नहीं है सरकार का, यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, ना आवास है, कुछ नहीं है। 100 साल पक्की आई है, बस 100 साल आई है, वो भी दूसरे की जगह में बनाई मैंने। जी आप बताइए चाचा, इन 4.5 वर्षों में क्या विकास हुआ है? विकास में तो साहब जी देख लो, कंट्रोल मिल रही आदमी ने 2-2 हजार रुपये महीना पे डालत, कभी नहीं डालत, और पेंसिल कुछ नहीं है हमें लाने ना हमें। जो अभी मजदूर है उसको कुछ नहीं मिल रहा, माना एक बेर कंट्रोल मिलती है, 30 किलो नाच 2 बार कंट्रोल मिलता है, महीने में 2 बार राशन मिलता है, वो ही मिलता है बस, और कुछ नहीं मिलता है। एक बार पैसे से मिलती है, एक बार फ्री मिलती है। एक बार पैसे से मिलती है, एक बार फ्री मिलती है। पैसा नहीं मिले, काउ के मिला, किसी गरीब को 1 रुपया नहीं मिला है, किसी को खाते में 1 रुपया डाला होगा, हमको लाभ मिली हो आज तक नहीं मिली। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है चाचा? महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? महंगाई को लेकर गरीब आदमी खाएगा क्या, बचत करेगा? तेल इतना महंगा है कि वो 200 रुपया तेल है। महंगाई करके महंगाई जो इतनी है कि मतलब 200-300 रुपया कमाने वाला है, 200 रुपया किलो तेल खाएगा, फिर वो क्या बचाएगा? गरीब आदमी कुछ नहीं बचा सकता है। आपके गांव में महंगाई को लेकर और क्या क्या समस्या है? समस्या भी सारी भी है, डीजल काम लगते, अभी काम लगते, अब काम भी बंद है, मजदूरी बंद है, मजदूरी भी बंद है, वो भी नहीं चल रही है। हाँ सही है ना सर, कुछ मोदी का तो कुछ लाभ नहीं हुआ, जगह में कुछ विकास हुआ ही नहीं है, तो क्या करें? जैसे मोदी की तरफ से वहाँ से आ है, पर है तक हम लोगों तक नहीं आया। क्या आपके विधायक ने आपका कुछ भी विकास नहीं करवाया इस गांव का? कुछ नहीं है, कोई कुछ ना लेटरिंग ना कॉलोनी, कुछ हमें ना लेटरिंग ना कॉलोनी, हमें भी कुछ नहीं है, कटवा देते हैं बस। मोदी जी का सुलभ शौचालय का विकास आपके गाँव में? शौचालय का आया है सर, आया है शौचालय आया है, तो क्या आपके घरों में बना हुआ है? नहीं, हाँ बना है सर। मैंने क्या बोला, बना है, मेरे पास जगह नहीं है, दूसरे की जगह में बनाई। कुछ नहीं बना, शौचालय आया ना कारट है ना कुछ नहीं है।
किसान को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आपको पता है कि किसान कानून को लेकर विगत 1 वर्ष से आंदोलन चलता आ रहा था और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह कानून वापस ले लिया, तो यह एक अच्छा कार्य किया उन्होंने। चाचा आप बताइए। कैसा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान कानून को वापस ले लिया है, तो आप बताइए क्या यह एक अच्छा कार्य है? सर हमारे पास तो एक भूमि है, कुछ जमीन नहीं है, तो हम क्या बता सकें उसमें? कुछ नहीं है, वो उर्जन के पैसा नहीं आए, एक प्लस जमीन नहीं है हमारे पास। उर्जन के पैसे नहीं आते हैं, कभी खाद को परेशान है खूब। खाद को लेकर काफी समस्या है। 300 नंबर है, 400 नंबर है, लगे रहो लाइन में 3-3 4-4 घंटे, मिलता नहीं भी मिलता नहीं, मेरा भगा दो, नहीं आज नहीं, कल आना, कल नहीं, परसों आना, बस ऐसे भगा। खेत डरे बेबी खाद नहीं मिल रहा है। खाद नहीं मिल रहा, क्या खाद के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं? लाइनें लगाना पड़ती हैं और क्या है, दिन दिन भर लगे रहते भूखे प्यासे तो भी नहीं मिल रहा। जमा करवा रहा है, कछु करवा रहा है, देते नहीं क्या? जी आप बोलिए। 10 बोरी ले आने तो 10 पे 10 से खतौनी नहीं आया, फिर जे हम दूध दे रहा है वही पे। खाद भी कम मिल रही है। मेरे रही तो ऐसी का मतलब की हमारा मतलब है कि नहीं है वो कि हमारे जब 10 लगने और 2 मिल रहे फिर हम फिर जाएंगे 5 वीर। कृषि कानून को लेकर किसानों को काफी सारी समस्याएं हुई थी, तो हम यहाँ के किसानों से जानेंगे क्या इन्हें कृषि कानून अच्छा लगा था, क्या वह सही था या फिर उसकी वापसी से यह खुश है। बताइए चाचा। कैसे? कृषि कानून की वापसी से आप खुश हैं? नहीं हम नहीं हैं, खुश, हमें बहुत परेशान है हम तो। आप परेशान हो? क्या कृषि कानून लगा रहना चाहिए था? हमें जैसे पहले मिलते या सो मिलते तो आती। आपको कृषि कानून के विषय पर पता है? नहीं हमें बहुत दिमाग खराब है, नहीं पता। किसान का सारा मतलब जो धन जो गेहूं वगैरह ये तो पूरा सस्ता है, अपना उस महंगा चल रहा है उसका, और किसान का तो सस्ता ही है, अपना महंगा बेचता है किसान, ऐसे ही पीछे कहाँ से किसान बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की उज्ज्वला योजना का आप लोगों को फायदा हुआ है? नहीं हमें नहीं हुआ, कभी नहीं फायदा हुआ है यहाँ पे, नहीं हमें नहीं मिला, सिलेंडर भी नहीं मिला है हमको, हमारे तो कागज कैंसिल हो गए थे, नहीं दिया हमें, हमको सिलेंडर भी नहीं मिला है। अगर सिलेंडर भी जलाएंगे तो कहाँ से जलाएंगे, क्यों 1000 रुपए है तो वो नहीं भरा सकता है, मजदूर है, वो कहाँ से भराएगा सिलेंडर। सिलेंडर की भी समस्या है, यहाँ के लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं हुआ है। आप बताइए। नहीं मिले हैं, एक आधी लोग रह गए, नहीं सबको मिल चुके सिलेंडर वगैरह। एक आधी लोग रह गए हैं और बाकी सबको मिल चुका है। हाँ मिल चुके, सिलेंडर घर घर मिले हैं सबको। लेकिन यहाँ पर चाची तो बोल रही है कि किसी को भी नहीं मिला। नहीं मिले, कुछ लोग हम कह रहे हैं, कुछ लोग रह गए बाई चांस, 100 में से एक आधे 2 लोग रह गए, ऐसे बटे तो हैं सब जगह, घर घर आगे बटे सिलेंडर। उज्ज्वला योजना का फायदा हुआ है? हाँ हुआ है फायदा। 2-4 को नहीं मिला है, मोहल्ले में किसी को नहीं मिले, 2-4 को नहीं मिला है। आप लोग के विधायक विधानसभा क्षेत्र में कितनी बार आए हैं? यहाँ पे एक भी बार नहीं आया। यहाँ पर एक भी बार नहीं आया? नहीं आता हमारे यहाँ एक नहीं आया पैसा, 2 एकड़ जगह भी है। विधायक नहीं आते यहाँ, विधायक आते ही नहीं है। विधायक जी द्वारा यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। और ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा कुछ नहीं। जी आप बताइए, ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? अभी पंचायत शुरू ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ लेटरिंग वगैरह बनी है, कुछ और छोटे मोटे काम हो रहा है, अभी ज्यादा अभी तो समय हुआ नहीं, 6-7 महीने हुए। यहाँ पर और क्या क्या समस्याएं आप विस्तार में बताएंगे? समस्या तो विशेष नहीं है, जैसे विकास तो है, सब रोड वगैरह सब सही हुआ है, वैसे पहले ही हो चुके हैं हमारे यहाँ तो, नालियाँ वगैरह हैं वो होती रहती, सब ज्यादा समस्या कुछ नहीं है। ज्यादा समस्या नहीं है इस गाँव में? वैसे खेती संबंधित है, खाद नहीं मिल रहा है, खाद की किल्लत अभी इसी साल है, अभी तो नहीं थी इतने साल से किल्लत। आप बताइए जी। नीचे तक है नहीं यही तक लगे बस। पानी की समस्या है? बिल्कुल नहीं, हम आए थे पानी नहीं सुनना नहीं सही में कह रहे नल लगे कि नहीं लगे, नहीं लगे जाए तो हम क्या है। पानी की समस्या है इस गांव में? पानी की समस्या वाकई यहाँ तक लगे बस जी, बस थोड़ा थोड़ा विकास हुआ है। आपका कहना यह है कि बस आगे आगे गांव तक विकास होता आ रहा है और पीछे साइड को बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ? वो का डर होते हमारे हमारे घर में पानी सुंदर भरा था, ये बिल्कुल नाली नहीं बनी, बिल्कुल ऐसी बुत के यहाँ नहीं, गोबर मोबर सब। क्या ग्राम प्रधान जी यहाँ पर विकास कराते हैं? नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे, कोई नहीं सुना था मैं। अभी नए नए बने हैं ना जो प्रधान जी, नए नए बने हैं ना, तो जब ऊपर ही से आएगा जब ही तो कुछ करेंगे। लॉकडाउन लग जाता है, कुछ करने की सोचते हैं तो लॉकडाउन लगा देते हैं, कहाँ से कुछ होएगा। लॉकडाउन के समय विधायक जी आए हैं आपके गाँव में? एक ही बार नहीं आए।
विधायक जी ने लॉकडाउन के समय कुछ भी नहीं कराया? नहीं किया, कुछ नहीं किया। 500 रुपए डाला, उसके बाद उसने कुछ नहीं कराया है, कुछ भी लाभ नहीं आया है। सिर्फ एक ही बार 500 रुपए डाले हुए हैं, उसमें कुछ नहीं आया है। बस किया है, कसूर किया ही नहीं है। ऐसे एक बार आया 500 और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। सर जो बताओ सिलेंडर क्या करे, मजदूर आदमी सिलेंडर भरा के खर्चा चलाए। सिलेंडर भरा है, इतने महंगे भर रहे हैं, कहाँ से भरा है? और मिले भी नहीं है, फिर भी कनेक्शन वाले तो नहीं भरा पा रहे हैं। हाँ, मजदूरी है, 300 रुपया मिल रहा है मजदूरी में। अब तेल 1 किलो ले आए तो 200 का तेल आ रही है। 100 रुपया में बताओ घर की सब्जी आ जाए और आगे को फिर खर्चा चलेगा। मजदूर वर्ग महंगाई को लेकर बहुत परेशान है तथा सिलेंडरों की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर भी। क्या आप और कुछ समस्या बताना चाहेंगे? नहीं, सिलेंडर के बारे में है और महंगाई के बारे में है कि कहाँ तक खाए आदमी। सिलेंडर तो हमें भी नहीं मिला, ना हमें लैट्रिन बाथरूम नहीं, कुछ भी नहीं है, हमें सिलेंडर भी नहीं मिला। सिलेंडर क्या भर रहा बहुत, लैट्रिन ना बाथरूम सबको बन गई, हमें तो बना ही नहीं। हमें तुमने खुद बनवाया है शौचालय भी और सिलेंडर भी नहीं मिला। कॉलोनी शौचालय तो है लेकिन कॉलोनी नहीं है। कॉलोनी नहीं है, नहीं है कॉलोनी, नहीं है ना कॉलोनी ना शौचालय। आवास का फायदा यहाँ पर कितने लोगों को हुआ है? किसी को हुआ है? नहीं, कोई भी नहीं हुआ। हमें तो नहीं है बिल्कुल सरकारी। बिलातन को बनी का नहीं बन गई, अपन को नहीं बनी। हाँ, अपन को नहीं है जी, को भी नहीं है। हमसे तो ना सिलेंडर भी कि आपकी कॉलोनी आ रही है, फिर हमको अभी तक नहीं आई। उन्होंने वादे किए थे कि आपके यहाँ पर कॉलोनी बनाएंगे और उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। नहीं किए सर। पट्टे आ जाए ना, पट्टे आए ना, कचू ना कॉलोनी। क्या आपके गांव में जब से विगत 4.5 वर्षों में जब से चुनाव हुआ है, जब से विकास हुआ है या बिल्कुल भी नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं कराया हमारे लिए, तो कुछ नहीं है। खाली हमको शौचालय पक्की मिली। बता दो, जो आया है तो कटवा दिया गाँव वाले ने। आया है तो कटवा दिया गया है, बना नहीं दिया। 2000 आया, 2000 कटवा दिया। क्या आप लोग विधायक जी से नाराज हैं? नाराज क्या पता, कुछ विधायक भी सोचे। ये तो जनता थोड़ी ना आ रहा है विधायक जी, ये पे घरे बैठे के जनता का कर रहे हैं। जितना अगर सुनो, जितना अगर समस्या कोई जे भरने का अगर मौका आ जाएगा जे उसका बिल का, तो हम कहाँ से बिल भरेंगे कि उसका कुछ रसीद नहीं दिया, हमको कुछ सबूत नहीं दिया, हम कहाँ से भरेंगे? जब इकट्ठा आएगा तो मजदूर लोग कहाँ से वो भरेगा बिल? क्यों अभी कुछ रसीद नहीं दिया, कुछ सबूत नहीं दिया, तो हम किसी को आके कहाँ बताएंगे? कुछ हमारे पास कुछ है ही नहीं है, वो भी नहीं आया। हमको यही पता नहीं है कब लगाया, किसी महीने में लगाया। बिल की समस्या भी एक समस्या है। बिल की बढ़ती हुई राशि को लेकर यहाँ पर एक समस्या नजर आ रही है। तो कहाँ से भरेंगे? इकट्ठा नहीं भर सकते। महीना पे महीना आया तो ले जाएगा। क्या यहाँ पर बिल महीने पर नहीं आते हैं वो लोग? लाइट वाले का भी नहीं आते, लगा गए फ्री मीटर फिर नहीं आते। अब बता रहे हैं 10,000 रुपए, 5,000 रुपए। बिल के लिए वह लोग कितने महीने बाद आते हैं? आए नहीं है, 3 साल नहीं है, 3 साल 2-2.5 साल हो गए कि बार नहीं आए। जब से लगे जब से नहीं आया बिल ले अभी। अब 10,000 को 5,000 बता रहे हैं। लाइट नहीं आ रही, वो 5,000 बिल देगा। करने वाले आते ना, मीटर देखने वाले आते, कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता है और फिर इकट्ठा बिल वह थमा देते हैं आपके यहाँ। थमा देते, भरो 5,000 आ गया, 10,000 आ गया। नहीं, हमारे पास तो बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, रसीद ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है सबूत, कुछ भी सबूत नहीं है। हम जानना चाहते हैं किन किन के घर पर मीटर लगे हुए हैं बिजली के बिल के? आपके घर पर है? हाँ लगे, आपके हाँ है, लगा है, लगा है, लेकिन बिजली का बिल समय जी बताइए। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगा, कृपया अगर इस पर रसीद पर नजर डालिए। हाँ जी, अब आप बताइए, आपको बिजली की बिल को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं? जो भी समस्या है आप हमारे न्यूज चैनल के शुरू से वे लोग जो है उनका ना जो बिल नहीं देते, आखिरी में बना के दे दिया 10-20 साल में। 10-20 साल में आपका कितना बिल है? जो लोग 1 लाख रुपए। आपका 1 लाख रुपए बिल है? 1 लाख। यह तो एक बहुत बड़ी राशि हो गई। 1,35,000 रुपए आपका बिल है। यह कितने समय का बिल है? जो 10-15 साल का है। और उसके पहले आपने कभी चेक कराया था? कभी चेक कराने के लिए उनका ना जो आते ही नहीं है, मौका नहीं मिलता। कोई भी आपकी बिजली की बिल की समस्या को लेकर आपके गांव में कोई आया है या किसी ने सुनवाई की है?
कोई सुनाई नहीं कर रही। कल आया था जो बिल देने के लिए, तो बिल दे जाते हैं अकेले। कोई नहीं आया, मीटर लगाया नहीं आया। हम जानना चाहेंगे कि आपके गांव में मीटर कब लगे थे? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गया है। हाँ 2-2.5 साल हो गए। 3 साल हो गया मीटर लगने। 3 साल हो गया है मीटर लगे हुए और अभी तक कोई भी बिल लेने नहीं आया। कोई रसीद कोई भी और अगर आते हैं तो वह इकट्ठा बिल थमा के चले जाते हैं। चले जाते हैं। रसीद भाग गए। जी हमारा खुद लगा तो भाई समय में कोई नहीं आया, आपका भी बिल नहीं आया है? अभी नहीं, किसी का नहीं आया अभी नहीं हमारे पास सब 3 साल हो गए। 3 साल लेके आ रही, वो भी आ रही। 3 साल हो गए, कोई नहीं आओ। 3 साल में बिल नहीं आया है। मीटर लगा दिए, बच्चे भी बहुत गरीब आदमी ना जगह ना जमीन और इतना बिल दे रहा है इकट्ठा। जी आपका नाम बताइए चाची। किरण। किरण, मैं कैमरामैन जी से बोलना चाहूंगा, आप यहाँ पर एक बार दृष्टि डालिए और लोगों को बताइए कि इनका बिल आता है तो साल में सिर्फ एक बार ही कोई आता है और इनके हाथ में बिल थमा कर चला जाता है और उन्हें कोई भी चेक तक करने नहीं आता है कि उनकी यूनिट कितनी हो गई है। कोई भी महीने पर इनका बिल लेने के लिए नहीं आता है। जी आप बताइए बिल की समस्या। बिल अबे नहीं आया, जब निकालेंगे जब 1-2 लाख करना नहीं बंदी मीटर पेंशन सुना नहीं बंदी है में ना बिल लेवे है तो मीटर लगोगे वो बिगड़ रहे हो। बुजुर्गों की पेंशन यहाँ पर नहीं है? हाँ नहीं है, बुजुर्गों के लिए कुछ भी काम नहीं हुआ है? क्यों नहीं, कुछ नहीं मांगत खाद फिरत में अपने गाँव। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर भी यहाँ पर एक समस्या है। जी आप बताइए। पेंशन नहीं है? पेंशन को लेकर आप अपने विधायक जी के पास गए कि हमारे जो योजनाएं आई हुई हैं उसके थ्रू आप हमारी पेंशन बना सकते थे? ऑनलाइन करवाए बस कागज लगा डरी पेंशन हमें भी नहीं है, विधवा वाली हो रही। यहाँ पर पेंशन को लेकर भी काफी समस्याएं नजर आ रही हैं। क्या आपके गांव में सफाई हो रही है? सफाई तो होती है, सफाई होती है, झाड़ू वाली आती है, झाड़ू लगाती है। सफाई को तो आते हैं, नाली साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। पशुओं की कोई समस्या? नहीं, पशु की कोई समस्या। पशु का आगे ये पर समस्या छोटे मोटे फिरते रहते हैं, आवारा पशु घूमते रहते हैं। गेहूँ मतलब वो करते रहते हैं, खेती किसान नहीं कर पाते हैं, बुझ में परेशान है। पशु बहुत है किसान लोग। यहाँ पर गांव में आवारा पशु बहुत है। बहुत है जी, क्या वह आपकी फसल को भी तबाह कर देते हैं? अभी तो रात भर जगह तो खा लो, नहीं जगह तो खा खट्टा बिल गुआ दिया, हम कहाँ से दे भाई साहब बिल? जो कागज हमारा ही है, अब इतने पैसा बढ़ा दिया, कहाँ से दे? कल पेट ही तो भर नहीं पा रहा भाई साहब, इतना बिल कहाँ से दे? सबको बिल आने इकट्ठा बिल थमा कर चले जाते हैं। धंधे पानी नहीं लग रहा है, हमारे दरवाजे एक दिन नहीं आए, वो नहीं आए लाइट वाला। ना तो इनके यहाँ पर लाइट वाले आते हैं बिजली का बिल चेक करने के लिए और ना ही विधायक जी आते हैं कोरोना के समय पर। क्या कोरोना के समय पर विधायक जी आए हैं और यदि आए हैं तो कितनी बार आए हैं? चुनाव किसी समय से लेकर आज तक विधायक जी कितनी बार आए हैं? एक ही बार ही नहीं आए, एक भी बार नहीं आए विधायक जी नहीं आए इधर। चुनाव लड़ती वोट मांगने आ जाती, बस वोट चाहिए, पता नहीं है विधायक को नाम ही तो पता नहीं है, नाम क्या है? आप लोगों को विधायकों का नाम तक नहीं पता है? पता है विधायक का नाम, हम का जाने, यही पता नहीं, पता चलता है कि मोदी जी कब बन जाते हैं। कहाँ के विधायक जी। हम गांव वालों से जानना चाहेंगे कि इस बार आप किसका चेहरा देखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? किसी की बन जाए अच्छी चले, बस वह बस काम अच्छा कराए। किसी की भी सरकार हो वह बस काम अच्छा कराए। बच्चों की लड़कियों के लिए कुछ अच्छा करे चले सब। और अपनी मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी कि परेशान होते खाने पीने के लिए। क्या आप इन्हीं विधायक जी का चेहरा दोबारा से देखना चाहते हो? देख अच्छे काम करेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे जी। अभी तक उन्होंने जो काम किया हुआ है आपके ग्राम पंचायत के क्षेत्र में, तो आप देखना उन्हीं को चाहते हो कि दोबारा से वही विधायक बन के आए? मैंने काम क्या किया था पता नहीं, क्या बता दें? तो आप चाहते हो कि विधायक जी बदले? बदल जाए, अच्छा काम करें, बदल जाए। आप सभी एक साथ बोलिए कि आप चाहते हो कि विधायक जी चेंज हो? आ जाने चाहिए, चेंज हो जाए। कौन सा बोया हमने सकला ही नहीं देखा ही नहीं है, नाम पता है कि विधायक जी कौन है? यहाँ के लोगों ने ना तो विधायक जी को देखा है ना ही उनका नाम जानते हैं जी। कोई पता ही नहीं है कौन विधायक जी है, क्या नाम है। 55 साल की हो जाती तो पेंशन बंधना शुरू हो जाती। हाँ, लेकिन हमें नहीं बंदी हमें। लेटरेंगे आई से लेटरेंगे ही नहीं आई, रहने को भी मकान नहीं है, कहाँ से कैसे रहेंगे?
किराए से तो रहेंगे, ये महंगाई इतनी कर दी। लेटरिंग आई सुबह भी कैंसिल कर देंगे। नहर के पास रहते हैं, कोई टपैया डाले, कोई व्यवस्था नहीं है तो अपनी माफ हो जाए जैसे तो अच्छी बात। गांव वालों का कहना है कि यदि लाइट का बिल समय पर हमें थमा दिया जाए तो हमें इतना बिल भरने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और यहाँ पर ना तो विधायक जी आते हैं, ना ही लाइट के बिल को लेकर कोई आता है, इनकी समस्याएं कोई भी नहीं सुनता है। ऐसी और खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 के खास कार्यक्रम चुनावी गणित और देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24।